बोल हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगल प्रात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राघवेंद्र सरकार, श्री अवध बिहारी सरकार, श्री कनक बिहारी सरकार, जिनका वांग्मय स्वरूप श्री रामचरितमानस, उसको सदैन्य दंडवत प्रणाम करते हुए मेरा आस, मेरा विश्वास और मेरी श्वास जिनके चरणों में जुड़ी है, ऐसे मेरे सद्गुरु भगवान, उनको दंडवत प्रणाम करता हूँ। पूज्य महाराज श्री की चेतना और इस आश्रम में जितने दिव्य स्वरूप विराजित हैं, उनको दंडवत प्रणाम करता हूँ। अपनी उपस्थिति से इस सत्संग की शोभा बढ़ाने वाले जितने वैष्णव भाई बहन मेरे सन्मुख बैठे हैं, उनके हृदय में जो ठाकुर जी बैठे हुए हैं, उनको भी सादर प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम, जय श्री राधे। सद्गुरु भगवान की कृपा से इन दिनों हम मानस में जो गुरु तत्व है उसकी चर्चा कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं क्या, कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदौ गुरुपद कंज, और जासु बचन रवि कर निकर, महामोहतम पुंज। कहते हैं कि गुरु तत्व में मेरा सद्गुरु जो है वो कृपा सिंधु है। मेरा सद्गुरु जो है वो नर के रूप में हरि है। मेरा सद्गुरु के जो वचन है वो हमारे भीतर जो अंधकार है उसको मिटाने के लिए सूर्य के समान है। तो ऐसा जो गुरु तत्व है उसकी हमारा संवाद चल रहा है। हमने इन दिनों उस गुरु तत्व को जानने के लिए कबीर के एक पद का आश्रय किया है, जिसमें कबीर दास जी कहते हैं क्या, निजता नीव प्रेम पीठिका, अभेद अखंड दीवार, मुक्ति द्वार है कर्म किवाड़ है, मुक्ति द्वार है कर्म किवाड़ है, वातायन विचार साधु जाए गुरु के द्वार, जाए गुरु के द्वार, साधु जाए गुरु के द्वार। कबीर का पद है, उसमें कबीर दास जी कहते हैं क्या, जो गुरुद्वार की नींव है उसका नाम है निजता, उसका नाम है स्वभाव, उसका नाम है स्वधर्म, जिसको हमें किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। और निजता को तो उन्होंने नींव बताया, और सद्गुरु जिस पीठ के ऊपर बैठता है उस पीठ को उन्होंने प्रेम बताया। क्या बताया? प्रेम। और वो जो प्रेम है वो ही प्रेमांबुर शुभम जो भगवान है, वही हमारे भीतर ऐसी संवेदनाओं को प्रकट कर सकता है। तो इसलिए हम क्या करें, सबसे ज्यादा जो आवश्यक तत्व है आज के लिए, उसका नाम है प्रेम तत्व। क्या है? प्रेम तत्व। सबको एक ही चीज चाहिए, प्रेम। क्या चाहिए? प्रेम। और गुरु की जो पीठ है, कबीर दास जी कहते हैं, वो है प्रेम। और सबको ही, एक बार सब मेरे साथ ऊपर हाथ उठा के कहेंगे, प्रेम देवो भव, प्रेम
प्रेम देवो भव, प्रेम देवो भव, प्रेम देवो भव, प्रेम देवो। आज विश्व की जो सबसे बड़ी मांग है उसका नाम है प्रेम। क्या है? प्रेम। वो चाहे गृहस्थ में प्रेम हो, वो चाहे संसार में प्रेम हो, वो चाहे राष्ट्र में प्रेम हो, सारी जगह एक ही मांग है, क्या? हमको प्रेम मिले। क्या मिले? प्रेम। गुस्सा, कोई चाहता है कि मुझे गुस्सा मिले 24 घंटे, कोई चाहता है मुझे गालियां मिले 24 घंटे, कोई चाहता है मुझे निंदा सुनने को मिले 24 घंटे, कोई चाहता है मैं दूसरे को देख के जलता रहूं, क्योंकि ये सब हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव क्या है? प्रेम। और प्रेम की जो मूर्तिमंत स्वरूप है उसका नाम है राम, भी उसका नाम है और कृष्ण भी उसका नाम है। क्यों? राम ने उस प्रेम को स्थापित किया जन जन के बीच, कभी शबरी के द्वार जाके, कभी निषाद राज गुहू के द्वार जाके, कभी संतों के आश्रमों में जाके। जो राम का वनवास है वो प्रेम यात्रा है। क्या है? प्रेम यात्रा। और उसी की ही आज समाज को सबसे ज्यादा आवश्यकता है। कहते हैं क्या? धर्म अर्थ नहीं काम रुचि, धर्म अर्थ नहीं काम रुचि। सभी पीछे पीछे बोलेंगे, धर्म अर्थ नहीं काम रुचि, धर्म अर्थ नहीं काम रुचि। गति न चहूँ निर्वाण, गति न चहूँ निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम पद। ये वरदान नान, ये वरदान नान। भरत जी क्या क्या कहते हैं? हमें धर्म रूपी प्रेम मिले। क्या मिले? धर्म रूपी प्रेम। और धर्म का कहते हैं भगवान का जो 17वां अवतार हुआ वो हुआ वेद व्यास जी के रूप में। किसके रूप में? वेद व्यास जी के रूप में। कहते हैं वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना करी और उपनिषदों को व्यवस्थित किया, वेदों को व्यवस्थित किया। लेकिन सब कुछ उन्होंने लिखा और सब कुछ लिखने के बाद भी उनके मन में शांति नहीं है, उनके मन में परम विश्राम नहीं है, उनके मन में सुखों की अनुभूति नहीं हो रही। और जब ऐसे उनका मन व्यथित है और ऐसे भगवान का अवतार है व्यास, कहते हैं नारायणम नमस्कृत्यम नरम च नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासम ततो जय मुदीर्यते। अब है तो भगवान का अवतार, लेकिन इतने शास्त्रों को लिखा और वेदों को व्यवस्थित किया, उपनिषदों को व्यवस्थित किया, लेकिन मन में संतोष नहीं है, मन में संतोष नहीं है। और जब ऐसी अवस्था देखी भगवान ने अपने भक्त की, अब भक्त उदास हो ये तो भगवान को पसंद नहीं है कि भक्त कभी उदास नहीं होना चाहिए, भक्त सदा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए, वैष्णव सदा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। और जब ऐसे मुंह लटकाए हुए देखा व्यास जी को तो भगवान को लगा कि भाई ये क्यों उदास है। तो जैसे ही उसको उदास देखा तो भगवान ने क्या किया? नारद जी को वेद व्यास जी के पास भेजा। कहाँ पे भेजा? वेद व्यास जी के पास। और जब वेद व्यास जी के पास नारद जी जाते हैं नारायण संकीर्तन करते हुए, तो क्या हुआ? उदास देखा तो पूछा कि महाराज की हे बादरायण
आप उदास क्यों हैं? आप इतने निराश क्यों हैं? आपने तो इतने ग्रंथों की रचना करी, धर्म को आगे किया, वेदों को व्यवस्थित किया, उपनिषदों को व्यवस्थित किया, लेकिन फिर भी आप ऐसे उदास बैठे हुए हैं, फिर भी आप निराश बैठे हुए हैं। आपके पास तो सारे वेद शास्त्र आपकी मुट्ठी में है, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। कहा, वेद व्यास जी कहते हैं नारद जी को कि मैंने सब कुछ लिख दिया, लेकिन मेरे मन में अभी शांति नहीं है, मेरे मन में विश्राम की अनुभूति नहीं हो रही, तो मैं क्या करूं इसके लिए? तो नारद जी से पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, आपने अब तक जितने धर्म ग्रंथ लिखे हैं आपने उनमें यही लिखा कि आप अच्छा करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और आप बुरा करोगे तो आपको नरक मिलेगा, ये करोगे तो आपको सुख मिलेगा, और ये करोगे तो आपको दुख मिलेगा, ये करोगे तो आपको लाभ होगा, और ये करोगे तो आपको हानि होगी। अच्छा, तो फिर क्या करें? उन्होंने कहा, अब आप क्या करो, एक ऐसा ग्रंथ लिखो, ना तो आदमी पुण्य के चक्कर में पड़े और ना आदमी पाप के चक्कर में पड़े, ना आदमी को लाभ की चिंता हो और ना आदमी को हानि का शोभ हो। तो कहा, ऐसा कोई बीच का रास्ता निकालो, ऐसा कोई बीच का रास्ता निकालो, जिसको ना पाप चाहिए हो और ना जिसको पुण्य चाहिए हो, ऐसा कोई बीच का रास्ता है? तो फिर उन्होंने कहा, अब जो आप ग्रंथ लिखो ना, उसके बीच में ठाकुर जी की सुंदर सुंदर लीलाएं लिखो। क्या लिखो? सुंदर सुंदर जो कृष्ण ने लीला की है, उन लीलाओं को लिखो, और लीलाओं को जब आप लिखोगे ना, तो जो लीला देखने वाले लोग हैं, वो ऐसे ही होते हैं, वो नहीं चाहते कि इससे हमें पुण्य मिलेगा, इससे हमें पाप मिलेगा, ये जो द्वंद्व है ये खत्म हो जाएगा, और फिर क्या होगा, समाज के अंदर प्रेम जो है उसकी स्थापना होगी। क्या होगी? प्रेम की स्थापना होगी। और जो प्रेमी होता है वो ना तो धर्म करता है, और इसीलिए भरत जी कहते हैं, क्या, मुझे धर्म नहीं चाहिए, मुझे धर्म नहीं चाहिए। और ऐसा ही नहीं, भरत जी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तू क्या कर, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सबको छोड़ दे और आजा मेरी शरण में, और मैं तेरा कल्याण कर दूंगा, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। तो जो प्रेमी होता है वो धर्म भी नहीं चाहता, वो धर्म भी नहीं चाहता। अब धर्म को अगर इस तरीके से भी देखें, धर्म जो है, अब जैसे मानस है, मानस कहता है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल की एक रीत है, क्या, उसमें झूठ नहीं बोलते, उसमें झूठ नहीं बोलते, सत्य का ही आचरण करना पड़ता है। लेकिन एक होता है सत्य और एक होता है परम सत्य। क्या होता है? परम सत्य। तो जो व्यवहार का सत्य है, परम सत्य को बचाने के लिए व्यवहार का सत्य छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। राम तो जो है वो परम सत्य है ना, तो माता कौशल्या कहती है, वैसे उन्होंने रामचरितमानस में नहीं लिखा, अन्य ग्रंथों में ये वाली बात लिखी है कि राम तो परम सत्य है ना। अगर राजा दशरथ ने केकई को वचन दिया कि भाई सत्य के लिए उनको वन जाने दिया, तो राम तो परम सत्य है,
आप उनको रोक सकते थे, आप उनको रोक सकते थे, क्योंकि ये तो व्यवहार का सत्य था ना। वचन छूटे तो छूटे, लेकिन जो परम सत्य राम है उनको वनवास में नहीं भेजना चाहिए था। और परम सत्य की रक्षा करने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञाओं को भी छोड़ देते हैं। चाहे महाभारत को देख लो, सब कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अगर तुझसे हथियार ना उठवा लूं तो मैं, भीष्म पितामह कहते हैं, मैं गंगा पुत्र नहीं, मैं तुझसे हथियार उठा के दिखवाऊंगा। और भगवान क्या कहते हैं, मैं महाभारत में हथियार उठाऊंगा नहीं, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ूं तो मैं 1 माह से पैदा नहीं हुआ 2 माह का बेटा कहलाऊं, मैं 2 माह का बेटा कहलाऊं। तो कृष्ण कहते हैं प्रतिज्ञा, ये जो नियम, ये जो धर्म है ना, ये 2 कौड़ी के हैं। क्या है? 2 कौड़ी के हैं। हमारी जुबान की वैल्यू कितनी है? प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, नियम, नियम, धर्म, धर्म। ज्यादा संस्कार भी अच्छे नहीं है और ज्यादा विकार भी अच्छे नहीं है। सबसे पहले जैसे ही भीष्म पितामह बाणों की बौछार करने लगे तो कृष्ण ने क्या किया, एक चक्का उठाया और चक्का उठा के भगवान कृष्ण की ओर दौड़ने लगे। जो कृष्ण कहते थे कि मैं महाभारत में के युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि भक्त का जो प्रतिज्ञा थी वो ना टूटे। मेरी प्रतिज्ञा तो ऐसी है, भगवान कहते, लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए तो भरत जी कहते हैं, ऐसा सत्य के लिए, परम सत्य को बचाने के लिए अगर व्यवहार का सत्य छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। और कृष्ण तो 2 माह के ही है, एक के कहाँ है ना? कृष्ण तो 2 माह के ही हैं। देवकी ने पैदा किया और यशोदा ने पाला। और एक प्रकरण से ऐसे भी इसको देख सकते हैं, जब क्या हुआ, देवकी और वसुदेव जी जेल के अंदर बंद हैं और आकाशवाणी हुई कि 8वां जो होगा उससे कंस का, उसको, वो कंस को मारेगा, जो 8वां पुत्र होगा देवकी का। तो क्या हुआ, जैसे ही पहला पुत्र हुआ तो उसको जाके कंस को वसुदेव जी सौंप देते हैं कि भाई ये लो। तो कंस कहता है इससे तो मुझे खतरा नहीं है, जो 8वां है उससे खतरा है। तो कहते हैं जितने भी पुत्र होंगे वो मैं आपको सौंप दूंगा। तो लेकिन जब 8वां आया, जब कृष्ण आए, उसको तो नहीं सौंपने गए, उसको भी तो सौंपने जाना चाहिए था ना कंस को। क्यों नहीं सौंपने गए? क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो परम सत्य है और हमारा जो सत्य है वो व्यवहारिक सत्य है। क्या है? व्यवहारिक सत्य है। तो परम सत्य को बचाने के लिए अगर हमें व्यवहार का सत्य छोड़ना पड़े तो क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। और एक बात आदि गुरु शंकराचार्य भी कहते हैं, क्या? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। भगवान जो है वही सत्य है, ब्रह्म जो है वही सत्य है। और ये जो ब्रह्म दिख रहा है ना संसार में, जो ये ब्रह्म दिखाई दे रहा है, ये सत्य नहीं है। कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और हम सब कहते हैं, जब आदमी मरता है ना तब सब कहते हैं राम नाम बोलो, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तब तुम सब ये क्यों नहीं कहते बैंक बैलेंस? तभी तुम ये क्यों नहीं कहते मेरी बीवी सत्य है, मेरा बच्चा सत्य है? तब तो हम ये नहीं कहते। तब क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। और जिंदगी भर तो राम को समझते नहीं। साधु महात्मा चिल्लाते 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 थक जाते हैं
कि भाई राम भज लो, मौका है, ये मौका फिर नहीं आने वाला। लेकिन हम इस सत्य को नहीं पकड़ते। और देखो, कोर्ट में गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं क्या, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा, क्या वहां सत्य बोला जाता है? वहां सफेद झूठ बोला जाता है। हाँ? अब आप विचार करो, थोड़ी देर के लिए झूठ का आश्रय करने से आपका सत्य भी चल जाता है। थोड़ी देर सत्य को कहना तो पड़ता ही ना। झूठ के लिए भी जब शपथ खाते हैं तब कहते हैं कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, उसमें भी तुम्हें सत्य की थोड़ी देर के लिए शरण में जाते हैं, तो हमारा झूठ जो है वो भी चल जाता है। और अगर आप सत्य का ही आश्रय करो तो फिर क्या होएगा? गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से नींद आएगी। गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक सत्य को छुपाने के लिए मनुष्य 1000 झूठ बोलता है। कितने? 1000 झूठ। और फिर झूठ बोलने वाला क्या नाम, पक्का इंजीनियर होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट बहुत पक्का होना चाहिए, तब उसका झूठ चल सकता है। और जहां तुम्हारा झूठ थोड़ा सा इधर उधर हुआ, वहीं तुम्हारी जय सिया राम। तो इससे अच्छा है ना कि सत्य का ही आश्रय कर लो। अगर तुम सत्य का आश्रय नहीं कर सकते तो चुप रहो। क्या करो? चुप रहो। एक चुप तुम्हारा जीवन बदल देगा। जहां तुम्हें दिखाई दे कि यहाँ हमें झूठ बोलना है, तो क्या करो? शांत हो जाओ, मौन हो जाओ। या फिर क्या करो, वहां से थोड़ा रास्ता बदल लो, जगह को छोड़ दो। छोटी छोटी बातों में तो हम सत्य को धारण कर ही सकते हैं। जहाँ पे हमें लगे कि भाई हमारा काम जो है वो पौन घंटे में होने वाला है और दूसरा आदमी हमारा इंतजार कर रहा है, तो और हमें ऐसा लग रहा है कि पौन घंटे में हो जाएगा, तो उसको 15 मिनट ज्यादा दे दो ना। ये जो छोटे छोटे सत्य हैं, इनसे भी हम सत्य की बहुत हेल्प कर सकते हैं। लेकिन सुनते तो हैं, मानते नहीं है, है ना। गुरु को सुनते तो सब हैं, लेकिन गुरु की मानते कितने हैं? जब हम गुरु पूर्णिमा हो या कोई उत्सव हो, जब हम मंत्र दीक्षा लेते हैं तो क्या देते हैं लिफाफे में डाल के? बोलो। 1000 का नोट, अब तो बंद हो गया, 500 का नोट लिफाफे में डाल के दक्षिणा देते हैं। और दक्षिणा जो है वो